हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 7 जो आप सब देख रहे हैं भाषा भारती बुक। ये देखिए वर्ष नई नई वर्ष जो है ना 2024-25 वाला, और यहाँ पर सभी पाठों का नाम। ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 16 है। 16 जिसका नाम यहाँ पर बताया कि नर बदी। आइए देखते हैं पूर्व तैयारी। जनजाति लोग कठिनाई से परिचित, ये सब हालांकि उतना जरूरी नहीं है। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न बताऊंगा। इसे देखिए पाठ 16 नरवधि बहुविकल्पीय प्रश्न। नरवधि कहानी में किस पर्वत की बात कही गई? कौन से पर्वत के बारे में बताया गया दोस्तों? सतपुरा, विंध्याचल, मेकल या फिर अरावली? तो दोस्तों मेरा सीन मेकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो था विशेषण। विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? बेटी, अगला, पढ़ना या फिर ज्ञान? तो दोस्तों में अगला, ये क्या एक विशेषण है। अब तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो था हमारा कि एक मिनट रुकिएगा। उसकी माँ उसे जन्म का, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जिसे पर कहा कि मृत्यु हो जाना, बाजार जाना, अमर हो जाना या फिर बीमार होना। तो ये दोस्तों मृत्यु हो जाना, ये नंबर इसका सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तुम्बा, यहाँ पर क्या है कहा है कि तुम्बा, तुम्बा से आशय है पत्ते, पत्ते का दोना, लौकी का खोखला भाग, मटका या फिर सूखा कद्दू। तो हो जाएगा दोस्तों लौकी का खोखला भाग को कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न 5 में जो हमसे कहा गया है वो पूछा गया है कि बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी, क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। उसको बांस किस लिए चाहिए थे? नाव बनाने के लिए, बागर बनाने के लिए, झोपड़ी की मरम्मत के लिए या फिर पुल बनाने के लिए? यानी दोस्तों यहाँ पर ये दुग्गन था, उनको झोपड़ी की मरम्मत के लिए उनको बांस की जरूरत थी। तो सी नंबर सही होगा। अब यहाँ पर कहा है हमसे रिक्त स्थान वाला प्रश्न आप यहाँ पर आता है। चलिए इसे आप पता है कि दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये देखिए रेखांकित यहाँ पर देखिए आपकी बुक में भी क्या है। तो जो तेजी जो है ना वो एक विशेषण बताया जा रहा है। वो एक क्या है? विशेषण है। प्यास के कारण नर्मदी के यहाँ पर भरेगा होठ सूख गए थे। किसके? तो नर्मदी का। यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर भरना आपको नर दुग्गन नर्मदी को ना पाकर चिंतित हो उठा। बाबा तुम तो कल कल संगीत सुन रहे हो, वह मेरी ही ध्वनि है। बाक में मेरी शब्द यह भैया दोस्तों सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? तो सर्वनाम के लिए। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रश्न 10 में कि नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। बाक में रेखांकित शब्द का जो विलोम शब्द है वो हमारा सुख होगा। दुख का क्या होगा? तो सुख। इस तरह से आप सभी को भरिएगा, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो हमारा था अति लघुत्तर। ये प्रश्न जिसमें से कहा है दुग्गन को, कहा गया यहाँ पर कि दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी? तो ऐसा कि दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। किसके लिए? तो झोपड़ी की मरम्मत के लिए। नरवदी को थकान क्यों हो गई थी? किसे? तो नरवदी जो थी दोस्तों वो उनको कहा कि थकान क्यों हो गई? तो लंबे चढ़ाई और प्यास के कारण नरवदी को थकान हो गई थी। ठीक है, ये कारण था जो आप लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 जो पूछा गया है ना यहाँ पर कि पर्वत शब्द के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसके लिए? जो पर्वत जो दिया इसके लिए 3
पर्यायवाची शब्द हो गया पहाड़, शिखर और गिरी। ये पर्वत का 3 पर्यायवाची हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दुग्गन के चेहरे पर अचानक अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? तो क्योंकि उसे मोटे क्योंकि उसे अब सही है, क्योंकि उसे मोटे बांसों का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी। इसीलिए अब यहाँ पर फिर से पूछा है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु जैसा बताया कि आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? आखिर दोस्तों प्रार्थना हमें कब और क्यों करते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में कि प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है या जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते तब हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं हम लोग भगवान से। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दुग्गन को यहाँ पर कहा है झूरमुट के पास नरवधि यहाँ पे नरवधि नहीं मिलने का क्या कारण था? तो यहाँ पर लिखना है कि दुग्गन को झुरमुट के पास नरवधि नहीं मिली क्योंकि नरवधि ने झरना बन जाने का निर्णय लिया था ताकि जंगल में कोई भी प्यास से ना मरे। वो क्या बन गई थी? तो एक झरना, ताकि कोई दोस्तों जंगल में प्यास ना रहे। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है फिर प्रश्न क्रमांक 17 में कि आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखे। कितना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर बताया कि आपको 4 शब्द लिखना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिखावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, बनावट हो जाएगा और मिलावट हो जाएगा। ठीक है आइए क्या सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ है, तमतमाने का जो अर्थ है लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखना कि तमतमाना का अर्थ है बहुत गर्म होना। फिर आगे यहाँ पर आपको लिखना है इसके बारे में हाँ, वाक्य में प्रयोग आज सूरज तमतमाया हुआ था जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही थी। ये वाला आप लिख सकते हैं। आइए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब सही है। प्रश्न क्रमांक 19 में कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि दुग्गन जो है ना, दुग्गन जब लौट कर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ अपने शब्दों में लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ था? तो जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तो उसने देखा कि नरवधि वहां नहीं थी। उसे आवाज उसे आवाज सुनाई दी कि नरवधि नर्मदी झरना, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है झरना बन गई है जब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नरवधि की बलिदान ने उसे अमर बना दिया है। ठीक है इसके बारे में आप जो दिया यहाँ पर देखिए 2 वाक्य हो गया और फिर नीचे में आपको 2-2.5 वाक्य नीचे दिया है, ये सभी आपको नोट करना है। चलिए तब देखिए ज्यादा बड़ा भी उत्तर तो नहीं है, इतना तो आप नोट कर ही लीजिएगा। चलिए आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि आपके आसपास का जो प्राकृतिक है, प्राकृति यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे, वो उसका वर्णन अपने शब्द में अगर आप जानते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। क्या? तो वातावरण को क्या बनाता है? तो और भी सुंदर। ये आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है।
चलिए, तो ये भी हो गया प्रश्न क्रमांक 20 हमारा कंप्लीट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक